26 अगस्त को अर्धकुमारी के पास आई आपदा ने देश को झकझोर दिया। जिस रास्ते से श्रद्धालु देवी के जयकारे लगाते थे, वहां अब तबाही का मंजर है। श्रद्धालु पूछ रहे हैं कि इस तबाही का गुनहगार कौन है। वैसे तो पर्यावरण से छेड़छाड़, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जैसे तमाम कारण बताए जाते हैं। इन बातों को पर्यावरण के लिए काम करने वाले, उसकी समझ रखने वाले लोग भी मानते हैं, लेकिन एक दावा ऐसा है जिसने इस पूरी आपदा को देवी के कोप से जोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि देवी की तपस्या में खलल ना पड़ती तो यह आपदा भी ना आती। ये दावा किसने किया? पहाड़ों पर इतने सैलाब क्यों आ रहे हैं? 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर आई त्रासदी की वजह क्या है? क्या माता वैष्णो देवी गुस्से में है? मत को बख्श दो, पेड़ लगाओ, इधर तबाही हो गई है लोगों की, नहीं देखा जाता। अब 2 महीने पहले भी तबाही की, अब फिर से तबाही कर दिया आपने। माता रानी के पहाड़ों की जड़ें देके रख दिया आपने। कितनी डेवलपमेंट करनी है, और कहीं जाके डेवलपमेंट करो, इधर नहीं करो। और मैं अकेला कितना बोलूं, कोई बोलता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। सबको प्रोटोकॉल चाहिए, सबको जहाज की, जो जहाजों की टिकटें लेता है ना, उसको बोलना ही नहीं है श्राइन बोर्ड के खिलाफ। जिसको अच्छे दर्शन चाहिए वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलता ही नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है यार, बोलना पड़ेगा। जम्मू में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड क्यों तोड़ा? वहां पहाड़ों से चट्टान क्यों खिसक रहे हैं? सैलाब में घर बार क्यों बह रहे हैं? क्या देवी तप में खलल से नाराज है? सवाल यह है कि माता की युगों पुरानी तपस्या का रहस्य क्या है और इस हादसे का उस तपस्या से वाकई कोई कनेक्शन है? हम आपको देवी की तपस्या के रहस्य और इसके तबाही कनेक्शन से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। पूरा सच आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वहां का ताजा हाल दिखाते हैं। क्योंकि वैष्णो देवी के जिस यात्रा मार्ग पर 24 घंटे चहल पहल रहती थी, जिस रास्ते पर हमेशा भक्तों का रेला उमड़ता था, देवी के जयकारे गूंजते थे, वहां आज सन्नाटा है। जो बाजार, ये दर्शन कोटी के पास का जो बाजार 24 घंटे जहां पर चहल पहल रहती थी, इस समय वहां पर आप साफ देख सकते हैं ये लोग श्रद्धालुओं को तरस रहे हैं और श्रद्धालु का ना आना इनके जीवन यापन के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि इनके कामकाज पर इसका असर पड़ता है। 26 अगस्त को अर्धकुमारी के पास अचानक बिजली चमकी, सैलाब आया और पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। देखते ही देखते देवी के जयकारे मातम के शोर में दबते चले गए। ये हादसा हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन न तो अब तक यात्रा शुरू हुई है, न लोग त्रासदी का वो मंजर भूल पाए हैं। हम लोग इतने देर से भागे बच्चों को लेकर। आप जा चुके थे यात्रा में? हाँ, यात्रा में जा चुके थे हम लोग, बहनों लोग जा चुके थे। तो ऐसे भड़बड़ गिरने लगे। हम लोग इतने तेज से भागे, बच्चों से मार मार के किसी से भाग लिया। अर्धकुमारी से कितनी दूर थे आप? हम अर्धकुमारी से मतलब थोड़ी दूर थे, वहाँ जो थोड़ा करीब में वहाँ पहुँच सकते थोड़े। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जा नहीं सकते थे। हाँ। कि थोड़ा आगे गई, थोड़ा ऐसे थोड़ा यहीं पर गिरने लगा। अच्छा, थोड़ा से हाँ, वहाँ तो दूर था, तो ऐसे हम लोग भाग लिया। ऐसा नहीं है कि कुदरत ने चेतावनी नहीं दी, इशारे बहुत किए। जिस वक्त तबाही का पहाड़ तोड़ सैलाब आया, उससे पहले बड़े जोर की बिजली चमकी थी। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पहले ही रास्ते पर गिर रहे थे। ये सारी बातें वो बता रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हादसा होते देखा और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग सके। हमारे सामने तो एक गिरा था, तो हमने दौड़ लगा दी थी। पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे, पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे, तब हम लोग वहीं पे थे। हम लोगों ने कहा भाई जल्दी निकलो, पत्थर गिरना शुरू हो गया है। तो जैसे ही थोड़े हम लोग आगे बढ़े तो आग एकदम महला पानी आया। उसके बाद थोड़े से करीब 50 फुट आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे एकदम पत्थरों की आवाज आई, 3 सेट भड़बड़ाने और चिल्ला चोट मच गया। मध्य प्रदेश से आए इस ग्रुप में 40 लोग थे। किस्मत अच्छी है, बाल बाल बच गए। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके सिर पर मौत मंडराई जरूर, लेकिन चेतावनी देकर सिर्फ छू कर निकल गई।
अचानक से बिजली कड़की और वहाँ से ऊपर से मलबा चला आ रहा था, उसी में हम लोग दब गए थे। तो आप दर्शन करके लौट रहे थे? दर्शन करके लौटे थे। कहाँ तक आ गए थे आप? अरे अर्धकुमारी से थोड़ा बहुत नीचे थे। अच्छा, तो ये आपके हाथों में चोट कैसे लगी? अरे वो पीछे से मलबा चला आ रहा था, उसी में हम लोग दब गए। मेरा बैग भी दब गया था। अच्छा। कैसे खींच के निकाला हमको पता है। अच्छा। बहुत परेशानी थी। तो हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ या फिर केवल? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। ये हाथ फ्रैक्चर हो गया? हाँ। आप दब गए थे या फिर चलते फिरते मलबे में दब गए थे? तो फिर बाहर कैसे निकले? हिम्मत करके निकले किसी तरह। पत्थर बड़े बड़े पत्थर थे? यस सर, बड़े बड़े पत्थर थे। और पानी भी था पत्थर? यस सर, पानी भी था। अच्छा, तो आपका ये वाला हाथ पत्थर के सर नीचे पत्थर के नीचे ही आ गया था। हाँ यस कैसे सर। निकला आपका ये सर हाथ? किसी तरह खींच खांच के निकाल लिया। वैष्णव देवी मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बंद है। रास्ते में फंसे यात्री किसी तरह नीचे पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने की इजाजत अभी किसी को नहीं है। बारिश खुला तो अभी आज हम लोग को 10 बजे के बाद इंटरव्यू वहाँ से साहब लोग मिल करके किए। पैदल आए वहाँ से या गाड़ियाँ भी चल रही नहीं, पैदल चल के आए सर, पैदल चल। घोड़े खच्चर चल रहे हैं अभी? नहीं बंद नहीं, कुछ केवल आने दे रहे हैं, जाने नहीं दे जब आपने आते हुए देखा तो कितना नुकसान था? आप कहते हैं बहुत तबाही हुई हो? जी जी, कहीं कहीं गिरा था पहाड़। कहीं की पहाड़ गिरा था? दुकानें वगैरह भी टूटी? दुकान सब बंद है, दुकान सब बंद है? पूरा रास्ता। कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा, रास्ते में कहीं कुछ खाने पीने का नहीं। रास्ता साफ कर, रास्ता साफ है। किस्मत वाले थे इसलिए बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। क्योंकि कुदरत जब तबाही लाती है तो छोटे बड़े, अमीर गरीब किसी का भेद नहीं करती। और इस बार जम्मू कश्मीर समेत पूरा हिमालय क्षेत्र मानसून के बिगड़े मूड की मार झेल रहा है। उत्तराखंड में इस मानसून में अब तक लगभग 1077 मिलीमीटर बारिश हुई। ये सामान्य से 14% ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में इस साल अब तक 40 से ज्यादा बार बादल फट चुके हैं। पिछले साल ये संख्या सिर्फ 12 थी। जम्मू में 26 से 27 अगस्त के बीच सिर्फ 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश हो गई। इसने एक दिन में बरसात का 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में मानसून सीजन में अब तक लगभग 775 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में इतनी बारिश औसतन एक साल में होती है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ पर मची बारिश और बाढ़ वाली तबाही क्या इंसानी लालच का नतीजा है? क्या कुदरत से छेड़छाड़ इसकी वजह बन रहा है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि इल्जाम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर भी है। भावनाएं और इल्जाम अपनी जगह हैं, लेकिन पर्यावरण की समझ रखने वाले, इसमें हो रहे बदलावों पर नजर रखने वाले क्या कह रहे हैं, वो समझना बेहद जरूरी है। जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज प्लस मैन मेड डिजास्टर, जिस तरह का की विकास की परिकल्पना हमने हिमालय को की है, हमने उसके जियोलॉजिकल जो रियलिटीज हैं, जो उसका एक जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है कि हिमालय में किस तरह का विकास होना चाहिए, हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, हमने उसको बिना ध्यान में रखे ही हमने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिस तरह से सड़कों का निर्माण किया है, हाईवे का निर्माण किया है, हमने डिफॉरेस्टेशन, हजारों हजार पेड़ काटे गए हैं, स्लोप को जो है, जो हिमालय के स्लोप को जो है वो उसको विध्वंसित किया गया है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बरसों बरस से होता रहा। नतीजे अब दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले जम्मू कश्मीर की इस विनाश कथा का एक सिरा देवी की तपस्या से जोड़ रहे हैं। मेरा दिल कह रहा है माता रानी गुस्से में है, गुफा में माता रानी तपस्या कर रही है, आप बाहर हार्न बजा रहे हो, आपके 207 गाड़ियां गाड़ियां उधर हार्न बजा रही है, कोई तपस्या कर रहा है, माता रानी तपस्या कर रही है श्री राम के लिए, और आप माता रानी को तपस्या भी नहीं करने दे रहे हो, और दिन रात यात्रा छोड़ी हुई है। माता रानी को सोने दो ना। पूरे अपने देशवासियों को बोलना चाहता हूँ, त्रिकुटा पर्वत को बजाओ, बहुत पूजनीय है जे, इतना पूजनीय है जे, जहां माता वैष्णो देवी हजारों लाखों सालों से तपस्या कर रही है। देवी की तपस्या से त्रासदी कनेक्शन वाली बात का सिरा त्रिकुटा पहाड़ी पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी से जुड़ी किंवदंतियों से मिलता है। इस कथा के मुताबिक माता वैष्णो देवी के बचपन का नाम त्रिकुटा था। उनका जन्म दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अंश से हुआ। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की। माता सीता की खोज में निकले श्री राम रामेश्वरम तट पर त्रिकुटा से मिले। देवी त्रिकुटा ने श्री राम को पति के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। प्रभु श्री राम ने
अपने एक पत्नी व्रत की बात कहकर विवाह से इनकार कर दिया। लेकिन देवी को यह वचन जरूर दिया कि लंका से लौटते समय उनके पास आएंगे। अगर देवी ने पहचान लिया तो विवाह भी करेंगे। कथा के मुताबिक श्री राम साधु वेश में देवी त्रिकुटा से मिलने पहुंचे, लेकिन देवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब श्री राम ने कल की अवतार में देवी से विवाह की बात कही और तभी से माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पिंडी रूप में विराजमान हैं। स्थानीय लोग माता वैष्णो देवी और प्रभु श्री राम की इसी कथा का जिक्र करते हैं और भक्तों की बढ़ती भीड़ को देवी की तपस्या में खलल और पहाड़ों पर मचे विनाश को देवी के क्रोध का परिणाम बताते हैं।